श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, महारास का प्रकरण चल रहा है। गोपियों और भगवान के बीच जो महारास की क्रीड़ा हो रही है उसी का प्रकरण चल रहा है। सारी प्रकृति की गति रुक गई है। महारास में सारी प्रकृति की गति रुक गई है। जो है सूर्य जो है नहीं उग रहे हैं, उनको नहीं उगने का आदेश है। चंद्रमा को उगने का आदेश है। जो है रात्रि में फूलों को खिलने का आदेश है। जो है जिसको जो आदेश मिला है सब कर रहा है महारास में। जो है और मैंने बताया था, पहली बात मैंने बताई थी कि इस संसार से जीरो पर आउट होकर जाना होगा। जो है चाहे कोई कितनों धन दौलत कमाया हो, मान सम्मान विद्वता की डिग्री लिया हो, लेकिन यहाँ से सब चीज यहीं पर रख के जो है जीरो पर आउट होकर जाना है और खाक में मिल जाना है। खाक में यह शरीर, जिस शरीर पर हम लोग अहंकार करते हैं, यह शरीर जो है खाक में इसको मिलना है। जो है दूसरी बात बताया गया था कि दुनियादारी की गप बहुत अच्छा लगता है। जो बहुत अच्छा लगता है, इसमें आदमी को मनोरंजन मिलता है। तरह तरह की किस्से कहानियां आदमी एक दूसरे के विषय में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन यह दुनियादारी का गप क्या है? जो है इसमें मन अच्छा तो लगता है, भगवान के गप से इसमें अच्छा मन लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है कि 84 लाख जोनी कुत्ता और बिलाय में जाना पड़ता है। कुत्ता और बिलाय, गधा, चिड़िया, चिट्टी, गाछ वृक्ष सब बनना पड़ता है। जो है आज मैं तीसरी बात बोलने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात है जो है कि संसार में केवल एंड केवल भगवान की ही सत्ता है, बाकी किसी की सत्ता नहीं है। बाकी किसी की सत्ता नहीं है। भगवान की भक्ति में जो है इस चीज को जो है दिमाग में बैठा लेना होगा कि भगवान की ही सत्ता है, दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। हम लोग जो है सबसे बड़ा पाप का काम जो है महापापी इसीलिए है कि हम लोग इस बात को नहीं मानते हैं और हमेशा जो है दूसरे की तब व्यक्तियों को में सत्ता देखते हैं और नहीं तो देवी देवताओं में सत्ता देखते हैं। जो है देवी देवताओं में सत्ता देखते हैं। जो है लेकिन देवी देवता में अपना पावर कुछ नहीं है। देवी देवता जो है 0/100 पावर वाले हैं। उनको पावर कहाँ से मिलती है? तो पावर मिलती है उनको जो है भगवान के द्वारा। पार ब्रह्म परमेश्वर जो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं। जो है जैसे अग्निदेव हैं, तो अग्निदेव जिनके समिधा माने ईंधन के रूप में जो है सूर्य जलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो है इनमें अग्निदेव में अग्नि का पावर, जलाने की शक्ति कहाँ से आती है? जो है तो ये शक्ति जो है भगवान से मिली हुई है। भगवान से मिली हुई है। जो है एक बार यक्ष का रूप धारण करके भगवान आकाश में प्रकट हो गए। जो है इंद्र ने पता लगाने के लिए भेजा जो है कि यह कौन है जो आकाश में इतना प्रकाश के साथ खड़ा, प्रकाशमान होके खड़ा हो गया। इंद्रलोक के बगल में जो है वहां अग्निदेव गए। जो है अग्निदेव जाकर कह पूछे कि तुम कौन है? भगवान से। लेकिन भगवान यक्ष के रूप में भगवान बोले कि तुम कौन हो? आप भाई कौन है? मैं अग्निदेव हूं, आप क्या कर सकते हैं? सारे ब्रह्मांड को जला के मैं राख कर सकता हूं। अग्निदेव बोले। बाप रे बाप। भगवान बोले कि आप तो बहुत ही शक्तिशाली हैं, जरा आप एक इतनी सी काम कीजिए, जो है मुझको विश्वास हो जाएगा। भगवान एक सूखे तिनके को रख दिए। जो है कहे कि अग्निदेव महाराज जी, इसको आप जला दीजिए।
और अग्निदेव की जो शक्ति थी उसको भगवान खींच लिए, जो है शक्ति को जीरो बना दिए, जो है अग्निदेव खुद ही 0 डिग्री से टेम्परेचर का बन गए। अग्निदेव जो है उस तिनके को नहीं जला पाए, तिनके को नहीं जला पाए, जो है हार कर अग्निदेव आए। इंद्र भगवान जो है फिर भेजे जो है वायु देवता को कि वायु देवता आप जाइए पता लगाइए, जो है वायु देवता जाकर पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं। तो यक्ष के रूप में भगवान पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं। तो मैं वायु देवता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं। तो वायु देवता मैं बोले कि मैं सारी संसार को जो है उलट पुलट कर सकता हूँ। अरे बाप रे बाप, आप में इतनी पावर है, भगवान बोले। तो उसी सूखे तिनका को भगवान रख दिए और कहे कि वायु देवता जी आप इस तिनका को उड़ा दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप में बहुत भारी ताकत है। वायुदेव मजाक समझकर कहे कि क्या मजाक है मेरे सामने, जो है भगवान कहे कि बस इतने ही से हम समझ जाएंगे, जो है। और वायु देवता का कि सभी शक्ति को खींच लिए भगवान, जो है। तो वायु देवता भी एकदम स्तब्ध हो गए, एकदम उनको भी में कोई गति नहीं, गति 0 हो गई वायु देवता की, जो है। और वायु देवता उस तिनका को नहीं उड़ा पाए, जो वहां से वायु देवता भी लज्जित होकर चले, जो है। इसीलिए इसी प्रकार से जो है हम देखते हैं कि जितने भी देवी देवता की आप लोग पूजा करते हो, चाहे गणेश की पूजा करते हो, चाहे शनि देव की पूजा करते हो, चाहे रविवार सूर्य देव की पूजा करते हो, चाहे हनुमान की पूजा करते हो, चाहे शंकर की पूजा, ये सभी लोगों के पास जो ताकत है वो भगवान की ताकत है, भगवान की सत्ता है। इन लोगों में अपनी पावर कुछ नहीं है, जो है। लेकिन हम लोग करते हैं क्या, इनको अपना पावर समझ बैठते हैं। भारी पाप हम लोगों से यही होता है, भगवान की सत्ता को हम नहीं मानते हैं। सोमवार हुआ ओम शिवाय नमः कर जानते हैं, मंगलवार हुआ ओम हनुमते नमः बोलते हैं, और बुधवार हुआ श्री गणेशाय नमः कहते हैं, बृहस्पतिवार हुआ नमो विष्णु को नमस्कार करते हैं, शनिवार हुआ शनि देव को नमस्कार करते हैं, और रविवार हुआ सूर्य देव को नमस्कार करते हैं। आप कान खोल के सुन लीजिए मेरे भाइयों एवं बहनों कि इसके चलते आप लोग 84 लाख जोनी में चले जाइएगा, कोई आप लोगों को नहीं रोक सकता है। जो है भगवान की ही जो सत्ता को मानते हैं, जो है वही केवल मोक्ष के अधिकारी होते हैं, उन्हीं का मोक्ष होता है, जो है जो भगवान की ही अनन्य भक्ति करते हैं। इसलिए अनन्य शब्द आया है और भगवान की ही केवल सत्ता मानना है। ये 2 चीजें याद रखनी है, जो है। वेद भी उद्घोष कर रहे हैं, वेद का मंत्र है श्वेता स्वतरो उपनिषद के 4थे अध्याय का 11वां मंत्र में, जो है वेद जो है भगवान की वाणी है, अपौरुषेय है। यह पुरुष से निकला हुआ, पुरुष के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, जो है यह भगवान की वाणी है, जो है दिव्य वाणी है वेद, जो है। और वेद क्या कह रहे हैं, 4 श्वेता स्वतरो उपनिषद के 11वें मंत्र में वेद कहते हैं कि भगवान क्या है, जो है भगवान को हम लोग जानिए नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग नरक में जाते हैं, जोनियों में भटकते चलते हैं, जो है। वेद मंत्र कह रहे हैं कि जो जोनिम अधिष्ठति एको, जो सृष्टि की प्रत्येक जोनी को, प्रत्येक जोनी पर जो है
शासन करते हैं जो है, चाहे वह चींटी हो, चाहे वह कीड़ा हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वह हाथी हो, चाहे वो मगरमच्छ हो, कोई भी जोनी हो, सब जोनियों पर जो है भगवान की का ही शासन है। सबको जन्म देना, सबको स्थिति देना और सबको मृत्यु प्रदान करना, ये भगवान की सत्ता का ही कमाल है। भगवान की ही सत्ता से होती है, इसके फाजिल कोई काम नहीं होती है। चींटी के अंदर भी वही फेफड़ा बना हुआ है जो हम लोगों के अंदर फेफड़ा बना हुआ है। हम लोग अपने शरीर को ही न देखें, जो है आंख है, कान है, नाक है, जो है 72 करोड़ नाड़ियां बनी हुई हैं, पाचन तंत्र बना हुआ है जो है, और फेफड़ा बना हुआ है जो है, नाखून बना हुआ है, बाल बना हुआ है, पेशाब का द्वार बना हुआ है, मल द्वार बना हुआ है। जो इस सारी चीजों की व्यवस्था करने वाला कोई एक है, कोई न कोई एक तो है। और हम लोग तो आदमी के रूप में हैं। एक चींटी से भी छोटे जानवर को हम लोग देखते हैं जो है, जो पृथ्वी पर रेंगता चलता है, उसको भी पैर भगवान बनाए हैं और उसको भी आंख बनाए हैं देखने के लिए। और चींटी से भी छोटे जानवर को हम देखते हैं कि उसको भी भगवान पैर बनाए हैं। बाहर भगवान की कलाकारी, बाहर भगवान की कलाकारी। यह कार्य को भी देवी देवता नहीं कर सकते हैं। सृष्टि का कार्य केवल एंड केवल जो है भगवान ही करते हैं जो है, और भगवान ही स्थिति का पालन पोषण का काम भी करते हैं। भगवान ही जो है संहार का काम भी करते हैं। सब कुछ काम भगवान करते हैं, लेकिन ऐसे भगवान की सत्ता को हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। तो यह महारास की क्रीड़ा तो हम लोगों से बहुत दूर है, बहुत दूर है। क्योंकि हम लोग तो रोज बरोज, आज मंगलवार है तो हनुमान जी की जयकार बोल के और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं कि हम बहुत बढ़िया भक्त हैं जो है। बुधवार हुआ तो श्री गणेशाय का व्हाट्सएप कर देते हैं कि हम बहुत बढ़िया भक्ति में लीन हैं। लेकिन यह रास्ता जो है पाप का रास्ता है, पाप का रास्ता है जो है। सारे देवी देवता भी भगवान के ही बनाए हुए हैं, जैसे आदमी भगवान के बनाए हुए हैं। इसी पर लेकिन भगवान की सत्ता को न मानकर हम लोग देवी देवताओं की सत्ता को मानते हैं। यह भगवान का बहुत भारी उपहास है और हम लोगों से यह बहुत भारी पाप हो रहा है, पाप हो रहा है। हम लोग नरक के सिवाय और दूसरे कहीं नहीं जा सकते हैं। तीसरा है जस्मिन इदम संच विचैति सर्वम, जो भगवान जोनी प्रत्येक जोनी पर शासन करते हैं और जिसमें यह सारा जगत जो है, सारा विश्व जो है, जिसमें समाहित हो जाता है प्रलय काल में। प्रलय काल में सारा विश्व जो है समाहित हो जाता है और फिर सारे विश्व की सृष्टि भी भगवान के द्वारा हो जाती है। वेद मंत्र कहते हैं कि तम ईशानम, इस माने शासनकर्ता को जो है वही शासन करता है, उसको जानना पड़ेगा। वरदम, वही वर दे सकता है जो है, और वही देवम इड्यम, और वही स्तुति करने लायक देव है। निचाय इमाम, इसको जान कर की जो है कि भगवान की ही सत्ता संसार में है, बाकी किसी दूसरे देवी देवता की सत्ता नहीं है। इसको जानकर ही आदमी मोक्ष को प्राप्त करेगा और शांति को प्राप्त करेगा, परम शांति को प्राप्त करेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप इस संसार में लाख पूजा करते रहिए, लाख व्रत तप करते रहिए, यह 84 लाख जोनी का ही रास्ता है। निचाय इमाम शांतिम अत्यंतम एति, ऐसे भगवान को जानकर जो सारे ब्रह्मांड पर शासन करते हैं, जिनकी सत्ता के अलावा बाकी दूसरे किसी की सत्ता ही नहीं है, ऐसे भगवान को जान करके ही जो है आदमी मोक्ष को प्राप्त करेगा और परम शांति को प्राप्त करेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
महारास में प्रवेश करने के लिए जो है इस बात की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। महारास केवल रास माने नाच गान का प्रसंग नहीं है, बहुत ही उच्च कोटि का प्रसंग है जो है। यहाँ कामदेव की भी हिम्मत नहीं है महारास में प्रवेश करने के लिए जो है। कामदेव भी वहां जो है परास्त हैं जो है गोपियों के सामने जो है, भगवान के सामने जो है। यही आज का प्रसंग है जो है। इसीलिए पहले ध्यान इस पर जानी चाहिए कि भगवान की ही सत्ता है, बाकी किसी भी दूसरे देवी देवता की सत्ता नहीं है। और ऐसा मानने वाले कौन होंगे? ऐसा मानने वाले जो है 100 करोड़ में एक ही व्यक्ति होंगे, एक ही व्यक्ति होंगे। 6 अरब में 6 आदमी मात्र जो है। बस आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है और इसके बाद आगे का प्रसंग चालू होगा महारास पर। ओम श्री राधे राधे राधे।